ऑलराइट गाइस, दिस इज सेशन 2 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। आज के सेशन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। फंडामेंटली यार, हम लोग मिले हैं मल्टीपल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए। हमारा जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि आज हम मल्टीपल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। मतलब आज बहुत सारी पार्टियां होंगी कॉन्ट्रैक्ट में। कल अगर आपने गौर किया होगा तो हमने सिर्फ दो पार्टीज के बीच में किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमने कल देखने की कोशिश की थी। बट हमारा आज का इंटेंशन ये है कि हम बिल्कुल रियल हो जाएं, बिल्कुल रियल लाइफ में जैसे मल्टीपल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, जैसे कि रियल एग्जैक्ट सिचुएशन होती है, हमारी वो कोशिश होगी। और मैं वैसे कभी ये लाइव सेशन होता तो मैं कभी आपको बताता नहीं कि मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, क्या क्या आप सीखने वाले हो। बट सिंस इट्स एन ऑनलाइन सेशन, आई मस्ट टेल यू कि आज के सेशन में हम कुछ चीज़ों को डिकोड करेंगे। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिसके बारे में हम लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट्स आपको समझने हैं स्ट्रक्चर्स के, वैसे तो हम लोग थोड़ा रोमांचक, थोड़ा एडवेंचरस खेलने की कोशिश करते हैं इसमें। बट एट द एंड ऑफ द डे, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, एज अ सिक्योरिटीज लॉ एक्सपर्ट, हमारा काम है कि ये स्ट्रक्चर्स को समझना, सिस्टम्स को समझना, ताकि उससे रिलेटेड लॉज समझने में हमें मदद हो। उससे रिलेटेड लॉज किस तरह से इवॉल्व होंगे, ये हमारी क्लैरिटी इस पर्टिकुलर विषय में बढ़े। सो दैट इज ऑन द एजेंडा। तो ये चार चीजें आप लोग जाने अनजाने में सीख जाओगे। जब जब जो जो कॉन्सेप्ट आएगा तब तब मैं आपको वो बताता जाऊंगा। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग। सबसे पहले हम लोग आज के नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। आई एम सॉरी, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट टुडे। आज सबसे इंटरेस्टिंग काम जो है वो हम लोग मिले हैं एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अभी भी हम फ्यूचर्स में ही हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हमने लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन के बारे में पढ़ा था। हल्का हल्का मैंने मार्जिन्स के बारे में बताया था। अब हमारा इंटेंशन होगा थोड़ा सा आगे जाने का और उसी से रिलेटेड कुछ 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 कॉन्सेप्ट समझने का। सो हम एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करने की ही कोशिश करेंगे। इंटेंशन हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को भली भांति समझने का ही होगा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने की थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपको याद होगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में दो पार्टी होती है। सिंस इट्स अ न्यू सेशन, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं। एक पार्टी होती है जो लॉन्ग पोजीशन बनाती है और दूसरी पार्टी जो होती है वो शॉर्ट पोजीशन बनाती है ना। इस पार्टी के पास क्या होता है? राइट टू बाय एज वेल एज ऑब्लिगेशन टू बाय। बेसिकली यार सब कुछ एक्सचेंज पे होता है। ये कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कोई शेयर्स का लेना देना नहीं होता, कोई रियल गोल्ड का लेना देना नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी कैश में प्रॉफिट हो, जो भी उतार चढ़ाव की वजह से जो भी मुनाफा एक पार्टी को हो रहा होगा वो पार्टी लेकर निकल सकती है। तो लेट्स जस्ट गेट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो यही है कि हम लोग सीधे कॉन्ट्रैक्ट्स करें और कॉन्ट्रैक्ट करते करते जो छोटी छोटी चीज़ें निकलेगी, जो छोटी छोटी होगी, आप कहीं भी कितना भी कितनी भी जगह पे आप पढ़ लो, कितनी भी जगह पे आप इसका यूट्यूब पूरा खंगाल मार लो आप। बट चक्कर क्या है, कोई भी सब सब थ्योरी वगैरह का बात कर रहे हैं सब, कोई भी रियल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बताता नहीं है। रियल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कोई करके दिखाता नहीं है। द रीजन आई एम डूइंग इट इज बिकॉज व्हेन आई एक्चुअली वांटेड टू इन रियल लाइफ, आई वांटेड टू डू एफएनओ। तो एफएनओ करने के लिए मेरे को रियल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट समझता नहीं था। तो अनलेस आई एम डूइंग इट ऑन पेपर, क्योंकि हार्ड एंड मनी से खेल रहा हूँ यार मैं, तो जब तक मैं पेपर पे नहीं करके देखता था तब तक मैं रियल लाइफ में ट्रांजैक्ट नहीं करता था। तो कई कई रातों तक, एंड आई वॉज वेरी शाय, तो सवाल जवाब मैंने कभी किसी से पूछे नहीं। सो रातों रातों बैठ के मैंने सब सिस्टम्स बनाए थे। इवेंचुअली CS तो मैंने बाद में किया, ये तो हम CS के पहले से कर रहे होते थे। तो फिर जब ये पढ़ना पड़ा तो मैंने कहा अरे वाह, दिस इज गुड। तो फिर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मैंने कहा ये तो बहुत सही है। एनीवे, तो हम लोग फंडामेंटली कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगे आज भी। मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिला देना चाहता हूँ ताकि हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट्स करें तो हम लोग को मजा आए। तो एक पार्टी बनाती है लॉन्ग पोजीशन, एक पार्टी बनाती है शॉर्ट पोजीशन, और बीच में गारंटी किसकी होती है? कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हो रहा है? स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। काउंटर पार्टी भी एक्सचेंज ही है। फिलहाल एक्सचेंज को ही आप काउंटर पार्टी मानिए। एक्सचेंज का एक क्लियरिंग हाउस होता है, एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है, हम करेंगे बात डिटेल में। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट अंडरस्टैंड कि बीच में जो है वो है एक्सचेंज। दो पार्टी के बीच में
It is fundamentally the exchange which is going to do things. तो let's just talk about long position, short position. तो हम लोगों ने कल भी बात की थी, मैं आज भी आपको वही बात बता देना चाहता हूं. मान लीजिए ये एक TCS का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है. Say one party, say suppose let's take, so suppose ये है, I'm always used to see people and then I used to take names. So let's suppose ये है हर्ष, और शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए एक पार्टी है जो कि है, लेट्स क्रिएट वन कैरेक्टर बबन नाउ, बिकॉज शॉर्ट में एक कैरेक्टर क्रिएट हो चुका है जो शॉर्ट है मार्केट को लेके. तो मान लो ये दो लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक को लगता है TCS जो है उसके TCS का भाव ऊपर जाएगा तो नेचुरली वो लॉन्ग पोजीशन बनाएगा. तो ये उसकी सोच है, क्योंकि उसकी सोच है इसीलिए डॉटेड लाइन, कुछ और ही बन गया है ये. तो ये उसका सोच है, उसको ऐसा लगता है. हर्ष को लगता है TCS ऊपर जाएगा, वेरएज बब्बन को लगता है TCS नीचे जाएगा. तो ये दोनों की काउंटरियन, दोनों काउंटर व्यू रखते हैं, तभी तो उनके बीच में एक ट्रेड होने वाला है. अगर दोनों की व्यू सेम होती तो ट्रेड होता ही नहीं, है ना. तो आपको फिर से मैं याद दिला दूं, अगर दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पार्टीज को क्या भरना पड़ेगा गाइस, कम ऑन, मार्जिन भरना पड़ेगा. अगर हमने बोला कि मार्जिन 20% है, सेम कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूं मैं आपको, अगर मैंने बोला कि मार्जिन 20% है, ठीक है, सेम ट्रेड है, शेयर्स टोटल कितने हैं, सॉरी लॉट साइज कितने का है, मतलब मेरे कहने का मतलब क्वांटिटी है 1000 शेयर्स, शेयर का प्राइस है 3000 रुपए प्रति शेयर. सो द शेयर प्राइस और द फ्यूचर्स प्राइस, आई एम सॉरी, द फ्यूचर्स प्राइस इज ऑल्सो ₹3000. फ्यूचर्स में भी जो भाव चल रहा है वो 3000 रुपए प्रति शेयर का चल रहा है. दैट मीन्स ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट की जो टोटल वैल्यू है वो है 30 लाख रुपए के आसपास. गाइज येस और नो. सो नेचुरली अगर ये है कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, तो टोटल वैल्यू बन जाती है तकरीबन 30 लाख रुपए. तो नेचुरली 30 लाख रुपए की मार्जिन आएगी 6 लाख रुपीज. तो दोनों पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो दोनों पार्टीज को 6-6 लाख रुपए मार्जिन भरना पड़ेगा. यस, नो, ओ गाइस कम ऑन. सो नेचुरली बोथ द पार्टीज विल हैव टू पे 20% मार्जिन. अगर उन दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना होगा, सो दोनों पार्टीज को भरना पड़ेगा मार्जिन. दिस इज समथिंग दैट, दिस इज द प्राइस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो मार्जिन है 30 लाख का 20% होता है 6 लाख रुपए. 6 लाख रुपए ये मैंने कल करवाया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट. मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं फिर से दोबारा कोई चीजें रिलीव करवा दूं. सो प्लीज फोकस, प्लीज फोकस. सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस. दोनों पार्टी 6-6 लाख रुपए भर देगी, दोनों पार्टीज को 6-6 लाख रुपए मार्जिन मनी भरना ही पड़ेगा. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन. ये हमने कल भी कॉन्ट्रैक्ट किया था. नेचुरली आज मैं करवा रहा हूं तो कुछ ना कुछ सोच के करवा रहा हूं, कुछ ना कुछ नया करवा रहा हूं. तो पहली बात तो ये कि ये शेयर्स की खरीदी बिक्री नहीं हो रही है, शेयर्स की बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है, दोनों पार्टीज में से कोई शेयर खरीद नहीं रहा है, बेच नहीं रहा है. ये एक फ्यूचर्स की कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग हो रही है. फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं. नाउ नेचुरली फ्यूचर डेरिवेटिव का एक प्रकार है. तो जैसे जैसे शेयर का भाव जाता है वैसे वैसे फ्यूचर का भाव होता है. शेयर अप, शेयर डाउन, फ्यूचर डाउन, शेयर और डाउन, फ्यूचर और डाउन. तो TCS का जो फ्यूचर्स है उसका प्राइस डिपेंड करता है TCS के शेयर पे. तो TCS का शेयर का जैसा जैसा मूवमेंट वैसा वैसा TCS के फ्यूचर का मूवमेंट. आप लोग प्योरली एक मार्केट्स में स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे TCS के फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ये प्योरली कैश में सेटल होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें शेयर वेयर का कोई लेना देना नहीं है. जो भी फायदा होगा, नुकसान होगा, सब कुछ कैश सेटल्ड होगा. सब कुछ कैश में सेटल होगा. फायदा होगा, नुकसान होगा, जो भी फायदा है वो आपको कैश में मिल जाएगा, जो भी नुकसान है वो आपको कैश में मिल जाएगा. मेरा मतलब ये नहीं कि हार्ड कैश, बैंक से ही आएगा पैसा, लेकिन हाँ कैश सेटल्ड है, कोई शेयर वेयर यहां पर नहीं होंगे. फिर हमने कल एग्जाम्पल देखा था कि मान लो अब 3000 रुपए का TCS चल रहा है.
तो हर्ष भाई ने बोला है कि भाई आई हैव राइट टू बाय, मैं लॉन्ग पोजीशन बना रहा हूं। बब्बन ने बोला कि मैं शॉर्ट पोजीशन बना रहा हूं, आई हैव राइट टू सेल। मान लो यहां से टीसीएस सही में फट फट के 3600 रुपए हो गया। दिस द सेम कॉन्ट्रैक्ट गाइस, यू विल नोटिस अभी इसमें हम लोग थोड़ी सी वेरिएशंस लाने वाले हैं। मान लो 3000 का 3600 हो गया, तो फंडामेंटली हमने क्या बोला था भाई, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 3 महीने बाद 2 महीने बाद हम लोग देख रहे थे क्या प्राइस हुआ। तो मान लो अभी 3600 रुपए का हो गया। इफ दिस बिकम्स 3600 रुपए, व्हाट विल हैपन? हर्ष भाई बोलेगा आई हैव राइट टू बाय एट 3000, आई विल बी एबल टू सेल एट 3600। नेचुरली प्रॉफिट ऑफ हाउ मच, 600 रुपीज पर शेयर। और वैसे ही इनको सेल करना पड़ेगा 3000 पे, और मार्केट में प्राइस चल रहा है 3600, तो इनको लॉस कितना हो गया, 600 रुपए। तो फंडामेंटली क्या होगा, एक शेयर का 600, तो 1000 शेयर पे कितना मुनाफा, 6 लाख। इनको भी 1000 शेयर पे कितना नुकसान, सीधी बात 6 लाख, राइट गाइस, राइट, कम ऑन। अच्छा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल कैसे होता था, हाउ विल दिस कॉन्ट्रैक्ट गेट सेटल्ड? ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल कैसे होता था, हम लोग बोलते थे सब कुछ कैश में, 6 लाख रुपए की कमाई हो गई, व्हाट विल हैपन, तुरंत तुरंत हर्ष क्या बोलेगा, पहले तो मुझे मेरा मार्जिन वापस करो। तो ये 6 लाख रुपए का तो मार्जिन है, तो ये तो पहले मार्जिन वापस आएगा। दिस मार्जिन इज माई मनी, दिस 6 लाख रुपीज आई विल गेट। तो हर्ष भाई आपको 6 लाख रुपए पहले क्या मिल जाएंगे, मार्जिन वापस मिल जाएगा। 6 लाख रुपए इज योर मार्जिन मनी, हर्ष भाई यू विल गेट योर मार्जिन मनी बैक। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन। सबसे पहले हर्ष भाई को मार्जिन मनी वापस मिल जाएगा। 6 लाख रुपए उनका था, ये उन्हीं का पैसा उनको वापस मिल गया है। अब मुनाफे की बात करते हैं, तो ये तो मेरा पैसा आ गया वापस। अब जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का 6 लाख रुपए हमको एक्सचेंज और देगी। तो फंडामेंटली एक्सचेंज क्या करेगी, बब्बन का जो 6 लाख रुपए जमा है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक्सचेंज 6 लाख रुपए बब्बन को वापस करती, फिर बब्बन से वापस 6 लाख रुपए मंगाती, लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसलिए जो मार्जिन मनी पड़ा हुआ है वो ही पैसे में से उठा के स्टॉक एक्सचेंज हमको दे देगी, हर्ष को दे देगी। अगर और ज्यादा फायदा होता, हर्ष का और ज्यादा नुकसान होता, तो हम हर्ष से और पैसा मंगाते, और पैसा मंगा के हम लोग हर्ष को देते। सो ये कॉन्ट्रैक्ट हमने कल देखा था, ये प्योरली एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे होता है, प्योरली एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन ऐसे ही होता है। दिस इज एब्सोल्युटली लीगल। तो क्यों लोग दीवाने हैं एफएनओ के, वो भी हमने कल देखा था। वन रीजन वाई पीपल आर क्रेजी अबाउट दिस इज बिकॉज हर्ष ने अगर 6 लाख रुपए लगाए तो 6 लाख रुपए के ऊपर 6 लाख रुपए बने, मतलब 100% रिटर्न आया। नुकसान भी होता है, नुकसान भी लंबे में ही होता है। अगर आदमी कमाता है तो बहुत कमाता है, नहीं तो घर भी बेच देता है। सो दोनों चीजें आपके सामने मैंने यहाँ पे रखी है, दोनों चीजें आप देख सकते हो, यहाँ दोनों चीजें आपके सामने हुई हैं। अब आपके मन में बड़े सारे सवाल आ रहे होंगे जिसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक सबसे बेहतरीन बात जो है, वो सबसे बेहतरीन बात क्या है, मान लो 2 पार्टीज होती, देयर आर टू, से सपोज देयर आर 2 पार्टीज। एक वो जिसने लॉन्ग पोजीशन बनाया है, मान लो देयर इज समबडी जिसने लॉन्ग पोजीशन बनाया है, एंड देन देयर इज समबडी जिसने शॉर्ट पोजीशन बनाया है। मतलब एक को लगता है कि टीसीएस का फ्यूचर्स, टीसीएस के फ्यूचर्स, एक पार्टी को लगता है नेचुरली कि ये भाव अप 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 ऊपर जाएगा, और नेचुरली जो दूसरी पार्टी है, लेट अस नेम द पार्टी सेम, हर्ष और बब्बन 2 लोग हैं। सो एक पार्टी जो लॉन्ग है वो है हर्ष, हर्ष को लगता है टीसीएस का प्राइस ऊपर जाएगा, और दूसरी पार्टी जो डाउन है उसको लगता है बब्बन, उसको लगता है कि ये नीचे जाएगा। सो फंडामेंटली ही बिलीव्स दैट द स्टॉक प्राइसेस विल फॉल, तभी तो वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक पार्टी को लगता है टीसीएस ऊपर जाएगा, दूसरी पार्टी को लगता है टीसीएस नीचे जाएगा, इसीलिए वो लोग दाव खेल रहे हैं फ्यूचर्स में। अब टीसीएस के फ्यूचर्स में, टीसीएस के फ्यूचर का प्राइस कहां जाएगा, टीसीएस का भाव ऊपर, टीसीएस का फ्यूचर ऊपर, टीसीएस का भाव और ऊपर, फ्यूचर और ऊपर, टीसीएस ने बायबैक अनाउंस किया और ऊपर चले गया, टीसीएस का फ्यूचर और ऊपर। सो दिस इज हाउ द स्टॉक मूव, दिस इज हाउ द फ्यूचर्स का प्राइस विल मूव, है ना। अब इसमें मैं आपको सबसे बेहतरीन बात बताता हूं। लेट्स टॉक अबाउट फ्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स। मान लो ये है टीसीएस का फ्यूचर्स का प्राइस मूवमेंट, और मान लो शेयर का प्राइस इज स्टिल
3000 के आसपास चल रहा है। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे यह है कि क्या मैं आज सुबह 9:30 बजे ट्रेडिंग में अगर शुरू करता हूं, आज सुबह 9:30 बजे मैंने लॉन्ग पोजीशन में एंटर किया, 9:31 में टीसीएस का भाव ऊपर गया, तो क्या मैं मेरी पोजीशन बेच बाच के निकल सकता हूं? क्या मैं तुरंत तुरंत अभी के अभी, मैंने 9:30 बजे एंट्री की, ठीक है, मैं हर्ष हूं, मैंने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन बनाई, लॉन्ग पोजीशन मैंने अभी अभी बनाई है, ठीक है, आई हैव जस्ट एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग पोजीशन, मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई, मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, मैंने मार्जिन मनी भरा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन दोनों में से कोई भी पार्टी, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, मुझे ये पॉइंट पे 100% क्लैरिटी चाहिए, और फिर मल्टीपल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मजा आ जाएगा, आपको दिल खुश हो जाएगा आपका। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि भाई आज की तारीख क्या, व्हाट इज द डे टुडे, 26 मार्च, 26 मार्च आज की तारीख है। मेरा आपसे सवाल बड़ा सिंपल है जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आज हर्ष 3000 रुपए के प्राइस पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, ठीक है, मान लो 26 मार्च को मेरा भाई सुबह सुबह 9:30 बजे बोलता है कि टीसीएस जाएगा ऊपर, जैसे ही मेरे भाई ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, मान लो 10 बजे इसका भाव हो गया 3300 रुपए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हर्ष तुरंत तुरंत 3000 के प्राइस पे इसकी बाइंग है और ये सेल कर पाएगा 3300 रुपए में? मतलब क्या मेरा भाई 300 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट लेके तुरंत आज के आज निकल सकता है क्या? द आंसर इज यस। आप बोलोगे सर सुनो ना, क्या बात कर रहे हो, क्या मजाक चल रहा है सर, ये आप कभी कार्ड्स नहीं खेले हो क्या सर? बब्बन थोड़ी ना एग्जिट करेगा। बब्बन बोलेगा नहीं भाई नीचे भी आ सकता है अभी, बब्बन बोलेगा नहीं मेरे को अभी स्टिक करना है। तो मेरे भाइयों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर्ष हो या बब्बन, इन दोनों में से कोई भी पार्टी जब चाहे तब एंट्री कर सकती है, जब चाहे तब एग्जिट कर सकती है। बड़ी अजीब, सुनने में अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों में से कोई भी पार्टी जब चाहे तब एंट्री कर सकती है, जब चाहे तब एग्जिट कर सकती है। लिसन टू बी वेरी 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 केयरफुली, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिए। दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी एंट्री कभी भी कर सकती है, कभी भी एग्जिट कर सकती है। आई रिपीट, इसी से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आज, जो कि हिंदुस्तान में चलता है। तो मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूं कि आज आप सुबह 3000 पे एंट्री करते हैं, अगले ही सेकंड में आप एग्जिट कर सकते हैं, यस। आप कल एग्जिट कर सकते हैं, यस। परसों एग्जिट कर सकते हैं, यस। आप कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। तो सर क्या नियम है, कौन कब तक पोजीशन होल्ड कर सकता है, कब तक वो पोजीशन होल्ड कर सकता है, कब उसको एग्जिट करना ही पड़ेगा? यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल के आएगा, जिसको हम लोग सीरीज और एक्सपायरी के नाम से जानते हैं। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आज हम खड़े हैं 26 मार्च पे, हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। आज चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि मार्च सीरीज खत्म हो गई। तो व्हाट हैपेंस इज, मेरे भाइयों प्लीज एक बात को समझो, हर महीने की मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, हर महीने की जो लास्ट थर्सडे होती है, लास्ट गुरुवार, द लास्ट फ्राइडे, द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ इज एक्सपायरी। This is the last Thursday of April is expiry. Same here, last Thursday of every month is expiry. मैं यहाँ बाजू में लिख देता हूँ, फंडामेंटली आप लोग को ये मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो there is a concept of expiry, something which is called as expiry. ठीक है,
तो please understand, rule number one that I must tell you, and I will tell you all the exceptions also. Number one, last Thursday of every month is expiry. एक्सपायरी क्या होता है वो मैं समझाता हूं. सीरीज की एक्सपायरी होती है. अब मेरी बात सुनो. से सपोज आप लोग आज 26 मार्च में हो, 26 मार्च में आप लोग सब खड़े हो और आप बोलते हो सुनो ना सर, हमको अभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, तो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए क्लास. हर्ष और बब्बन बोलते हैं कि सर हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है. तो अगर एक लॉन्ग पोजीशन, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कि हम लोग बाइंग पोजीशन और इसको सेलिंग पोजीशन, मान लो ये दोनों पार्टीज अभी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं, ठीक है? तो 26 मार्च, देखो मार्च की एक्सपायरी हो चुकी है. आज क्या है? आज फ्राइडे है. 25 या 24 मार्च को एक्सपायरी थी. इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, लेट मी जस्ट check out from the calendar. Yeah, today is probably 27th of March, Saturday है आज. तो रात का 3 बजा है. मैं आपको कह रहा हूं कि मार्च 25 तारीख को ही खत्म हो चुका है. तो 25 तारीख को मार्च की एक्सपायरी हो चुकी है, ठीक है? इसीलिए हम आगे के महीने की सीरीज देखने वाले हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आप लोग अगर अभी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है. अप्रैल की सीरीज खेलो, मई की सीरीज खेलो या जून की सीरीज खेलो. क्या मतलब है सर इसका? अगर आपने बोला कि सर हम अप्रैल सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि हर्ष भाई, फॉर एग्जांपल अगर हर्ष अप्रैल सीरीज में एंटर करना चाहते हैं तो हर्ष भाई 26 मार्च से लेके अप्रैल महीने की आखिरी थर्सडे तक आप जब चाहे तब टीसीएस में अपनी पोजीशन को काट सकते हो. लेकिन हाँ, अप्रैल की जो एक्सपायरी होगी, इसका मतलब अप्रैल महीने की लास्ट थर्सडे को एक बार देख लेते हैं. व्हाट इज द डे? अप्रैल का डेट क्या आ रहा है? लास्ट थर्सडे का, लास्ट थर्सडे का डेट आ रहा है 29th ऑफ अप्रैल. अप्रैल सीरीज काफी लंबी है, देखना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉलीडेज कितने आ रहे हैं इसमें, क्योंकि ट्रेडिंग डेज तो 5 ही होते हैं, सैटरडे संडे तो होता नहीं है. तो 29 अप्रैल 29 अप्रैल तक जब तुम्हारा मन करे तब तुम पोजीशन काट सकते हो. मतलब मेरा भाई 26 तारीख को बोलता है कि टीसीएस ऊपर जाएगा, कल गया, कल काट दे, परसों गया, परसों काट दे, नरसों गया, नरसों काट दे, 5 दिन बाद गया तब काट दे, 10 दिन बाद तेरे को काटना है तब काट दे, तेरे को जब काटना है तब काट, तेरे को लॉस में काटना है लॉस में काट, तेरे को जहां पोजीशन काटनी है काट. तू बोलेगा ना भाई 4000 में पोजीशन काटनी है तो 4000 में काट सकते. तो बोलेगा ना सर 2000 में काटनी है तो 2000 में काट सकता है. एक बार तुमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, अगर तुम आज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, तुम्हारे पास, अगर तुम बोलते हो सर हम अप्रैल सीरीज के लिए खेलेंगे, अप्रैल की जो एक्सपायरी है, अप्रैल की एक्सपायरी के लिए हम लोग खेलेंगे, अप्रैल की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट हम लोग एंटर कर रहे हैं. सॉरी, खेलेंगे वर्ड सही नहीं है, बट हाँ अब आदत हो गई है, जो जनरल बात होती है. तो बट खेलेंगे इज नॉट एक्चुअली द राइट वर्ड. सो मान लो तुम लोग अप्रैल सीरीज के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो. हर्ष भाई, अगर आप 29 अप्रैल तक रोज रुके और एक दिन भी तुम्हारा भाव ऊपर गया तो मुनाफे में ही हो. नीचे गया, तुमने नीचे काटे तो तुम्हारा लॉस भी हो जाएगा. मेरे कहने का मतलब हर जब चाहे तब पोजीशन काट सकता है. हर यहां पोजीशन काटता तो बाइंग 3000 में होती, सेलिंग 4000 में होती. मेरा भाई 1000 रुपए घर लेके जाता पर शेयर. 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है एक पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, वही फिगर्स के साथ अगर हम करते. तो अगर मेरा भाई 2000 में काटता तो बाइंग 3000 की है, अब तुम लॉस में खुद काटे हो पोजीशन, तो 1000 रुपए का तेरे को लॉस भी होता. तो हर्ष, ये यू विल डिसाइड कि तुझे कब काटना है पोजीशन. मतलब तू अभी भी काट सकता है, अगले घंटे भी काट सकता है, 3 घंटे बाद भी काट सकता है, मार्केट क्लोज होने को 10 मिनट बचे हुए तब भी काट सकता है, कल सुबह सुबह काट सकता है. तुझे जब तेरी पोजीशन काटनी है, स्क्वायर ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर ऑफ करनी है, हिंदी में बोलते हैं काट देनी है पोजीशन. जो मार्केट का भाषा यही है, हम मार्केट में ज्यादा रहे हुए हैं. मैं किताब का लैंग्वेज ज्यादा बार नहीं यूज करता हूँ और मैं
आई डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट पीपल डू और व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट, बट जो मार्केट की टर्मिनोलॉजी वो यही है। आप मार्केट में जाओगे तो आपको समझ जाएगा कि कौन सी टर्मिनोलॉजी सही है, कौन सी टर्मिनोलॉजी सही नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब, हर्ष भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है, बब्बन के पास भी ऑप्शन है। अगर तुम बोलोगे अप्रैल खेलना है तो तुम अप्रैल तक, अप्रैल की एंड थर्सडे तक तुम रुक सकते हो। तुम बोलोगे नहीं नहीं सर, जब टाइम मिल ही सकता है तो हम मई तक खेलेंगे। हाँ तो तुम मई तक खेलो, तुम्हारे मन में जो आए तुम वो करो। तुम मई तक खेलना चाहते हो तुम मई तक खेलो, नो प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू ट्रेड इन द मे एक्सपायरी ऑल्सो, जब तक तुम्हारा मन करे तुम मई के आखिरी थर्सडे तक रुक सकते हो। सो मई का आखिरी थर्सडे कब आ रहा है? इट इज कमिंग ऑन 27th ऑफ मई। दैट मीन्स आपके पास 27 मई तक का, 27 मई इज द लास्ट थर्सडे ऑफ मे मंथ, दैट मीन्स दैट इज द एक्सपायरी डे। ऑन दैट डे यू विल हैव टू एग्जिट, उस दिन तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। ओके आप बोलोगे नहीं सर हमको जून तक खेलना है। हाँ तो तुम जून तक खेलो मेरे भाई, मान लो जून में फट गया और प्राइस फट गया, तुम जून तक खेलो ना। लेकिन जून का जो एक्सपायरी होगा ना, ये जो जून का एक्सपायरी होगा, जून महीने का आखिरी थर्सडे आ रहा है 24 जून को। तुमको 24 जून को कटना है तुम तब कटो, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है। तुम कोई भी महीने का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। तुम जो महीने का कॉन्ट्रैक्ट लोगे उसकी एक्सपायरी तक के तुम बने रह सकते हो, उसकी एक्सपायरी तक तुम होल्ड कर सकते हो, उसकी एक्सपायरी तक तुम बोल सकते हो ना 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 अब हम रुकेंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपायरी, कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज। जो महीना, जैसे अप्रैल महीना बोला तो अप्रैल सीरीज, मई सीरीज, जून सीरीज। एक्सपायरी मतलब हर महीने की आखिरी थर्सडे। मैं शेयर्स के लिए, सेंसेक्स निफ्टी जैसे इंडेक्सेस के लिए बात कर रहा हूँ। गोल्ड के लिए एक्सपायरी जो होती है अलग होती है, निफ्टी और निफ्टी की ट्रेड्स की भी और बैंकेक्स की भी, कोई कोई इंडेक्स जो होते हैं उसकी एक्सपायरी हर हफ्ते भी होती है। तो नॉर्मल शेयर्स की एक्सपायरी हर महीने की आखिरी थर्सडे को होती है। तो शेयर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि शेयर्स के लिए अगर आपको सुनना है तो हर थर्सडे, आखिरी थर्सडे ऑफ एवरी मंथ इज द एक्सपायरी। अक्सर आप देखना लोग क्या है, लोग कुछ भी बोलेंगे, तुम लोगों में नहीं आते, तुम एलिट फोर्स हो, तुम एलिट क्लास हो। पूरे हिंदुस्तान में कितने सीएस हैं? 60,000। 130 करोड़ में से 60,000 टोटल सीएस है। जो 60,000 एक बनेगा वो तुम बनोगे। तो पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया में सबको ये बात समझती नहीं है जो मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ। तो पहले तो ये आम आदमी और तो जो यूट्यूब का आम वीडियो है और तुम जो हो उसमें डिफरेंस है। तुम्हें बहुत टेक्निकलिटीज के साथ इसको समझना होता है। एक आम आदमी की व्यू और तुम्हारी व्यू में डिफरेंस होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है तुम्हारी व्यू, तुम्हारी ओपिनियन टेक्निकली तुम ज्यादा बेहतर, ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपायरी। अब जैसे ही मैं बोलता हूं कि कोई भी कभी भी कट सकता है, बच्चा क्या बोलेगा? सर सुनो, जब हर्ष ने बोला, मान लो ये सर दोनों दोनों लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। हर्ष भाई बोलते हैं सर मेरे को यहीं पे उठ के जाना है। बब्बन बोलते हैं नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं अभी वेट करूंगा। अभी इंडिया में आप रहते हो, आपने भी अपने भाई बहन के साथ, कजिन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स वगैरह खेले होंगे। कार्ड्स वगैरह खेलते वक्त जो आदमी जीत रहा होता है वो बोलता है बहुत नींद आ रही है यार, अब सो जाते हैं यार, बस ये लास्ट गेम। लेकिन जो हारता है वो क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, 20 गेम और खेलेंगे, क्योंकि उसको रिकवर करना है अपना पैसा। तो आप बोलोगे सर, बब्बन बोलेगा कि मेरे को और खेलना है, हर्ष बोलेगा मुझे अभी के अभी एग्जिट करना है। तो फिर ऐसा कैसा? तो मेरे भाइयों, जस्ट बिकॉज हम लोग क्लास में हैं, दैट इज द ओनली रीजन तुम लोगों को दो पार्टीज दिख रही है। मैंने कल भी बोला था, आज मैं फिर से बोलता हूं, पार्टियां दो नहीं होती हैं। देर आर मल्टीपल पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट। हजारों लोग, हजारों लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मल्टीपल पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, और मल्टीपल पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती है इसीलिए सीरीज का कॉन्सेप्ट चल जाता है। और कभी भी आप एंटर कर सकते हो, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हो। अभी मैं आपके साथ में 4 पार्टी वाला एक गेम खिलाऊंगा मैं आपको, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है? तो 4 पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट एक बात याद रखना, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। और ये हर महीने की आखिरी थर्सडे जो रहती है वो रहती है एक्सपायरी। उस महीने की आखिरी तारीख तक अपना पोजीशन आपको स्क्वायर ऑफ करना होता है। मतलब बाय किया तो सेल कर लो, सेल किया तो बाय कर लो। काट पीट के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना चाहिए। बाय 3,000 पे किया है, 3600 में सेल हो रहा है, 600 रुपए लो, घर को जाओ। शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले ने 3,000 में सेल किया और मार्केट नीचे आया 2500 रुपए में, तुम्हारा बिक रहा है, 500 रुपए घर को लेके जाओ।
अब सर दोनों पार्टियां एक साथ एंट्री तो करेगी नहीं, एक साथ एग्जिट तो करेगी नहीं, तो फिर ऐसा कैसा होगा? तो ऐसा इसलिए हो पाता है, ये इसीलिए संभव है क्योंकि मल्टीपल पार्टियां खेलती है, मल्टीपल पार्टीज आर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एंड जस्ट बिकॉज मल्टीपल पार्टीज आर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज द ओनली रीजन कभी भी आओ कभी भी जाओ। क्या ये लीगल है? यस। क्या ये इंडिया में होता है? यस। क्या आप अभी कर सकते हो? यस। क्या मैं करता हूँ? यस। एवरीबडी डज इट यार। मैं तो पहले तो मैं बहुत करता था, फिर जब से मेरी क्लासेस के आवर्स बड़े थे, क्योंकि प्रैक्टिस क्लासेस मेरे वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हेक्टिक थे कि उसके साथ साथ ये मैनेज नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं अगर ये करूँगा तो मेरा ध्यान वहाँ चला जाएगा पूरा। इफ़ आई एम मतलब मैं कर बीच बीच में तो मैं ऑप्शंस में मैं बहुत करता हूँ, और मैं करना भी चाहता हूँ क्योंकि मेरा क्लास में फन एलिमेंट आ जाता है और क्लास में रियल लाइफ एक्सपीरियंस आ जाता है। कभी कभी लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। ये जो तुम कैमरा से जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सब टीसीएस का देन है। एक बार मैं टीसीएस का ऑप्शंस खरीदा, जब मैं टीसीएस का ऑप्शंस खरीदा, मैं तो इसलिए ऑप्शंस खरीदा कि टीसीएस का बायबैक होने वाला था और बायबैक प्रीमियम पे हो रहा था उस टाइम। जो किस्मत टच वुड जो भी है भाई, आई एम ब्लेस्ड। तो मैं तो बायबैक के लिए खरीदा था, लेकिन टीसीएस का रिजल्ट भी अच्छा आया, बायबैक भी हुआ, टीसीएस ने बोनस भी डिक्लेयर कर दी। और मैंने कहा भाई सोनी वाले से, मैंने कहा भाई हिंदुस्तान में जो बेस्ट कैमरा होगा रिकॉर्डिंग का, तो मैंने कहा वही दे दो। मैंने बोला 4K चाहिए, मूवेबल सब, मैंने कहा सारे फंक्शंस होने चाहिए। मैंने कहा कंज्यूमर वाला कैमरा मत दे, मुझे प्रोज्यूमर वाला कैमरा दे। मैंने कहा जो जिससे फिल्म बना सकूं मैं, नेटफ्लिक्स के लिए क्वालिफाई हो जाए जो कैमरा। तो फिर मैं ये लेके आया। ये है रियलिटी। फिर माइक भी लेना था, मैंने कहा टीसीएस की, मैं तो मेरे यहाँ और मेरे स्टूडियो में सोचा था मैं टीसीएस के वो फोटो लगा देता हूँ। मैंने कहा सुब्रमण्यम रामोदर आएगा और जो स्टार मैनेजिंग डायरेक्टर पहले, मैं कहा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैंने कहा थोड़ा कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आएगा तब करेंगे। बट एनीवे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इस दोनों पार्टियों में से कभी भी कोई एंटर कर सकता है, कभी भी कोई एग्जिट कर सकता है। सो व्हाट आई विल डू इज, अब मैं आपको एक मल्टीपल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट खिलाऊंगा, ठीक है? और वो मल्टीपल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स में आप देखिए किस तरह से सेटलमेंट होती है, ठीक है? चलो लेट्स एंटर इनटू वन कॉन्ट्रैक्ट नाउ। अब हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें हम लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 4 या 5 6 पार्टी कर लेते हैं, क्योंकि लैपटॉप इतने जगह नहीं है, इससे ज़्यादा कराऊंगा तो क्लास में भी हम करते हैं। 2 दुनिया में सबसे बड़े वाइट बोर्ड जो मिलते हैं वो मैंने 2 लगवाए हुए थे। अब उसमें मैं बच्चों को बोलता तुम्हें जितने कॉन्ट्रैक्ट, मैंने 6 7 10 भी कराए, लेकिन उससे ज़्यादा बोर्ड पे आते नहीं। और वैसे तो 5 या 6 में मैं खत्म कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड की विजिबिलिटी खराब हो जाती है, तो एकदम एंड में कोई पीछे बैठा हुआ तो उसको दिखता नहीं है। एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अभी जिसमें मल्टीपल पार्टीज होंगी, और ये यूनिवर्सली, ये मतलब इंडिया में कहीं भी जो कॉन्ट्रैक्ट समझने वाला हो सबको समझ जाएगा। और मैं तो आपको बोलता हूँ, अगर आपके पास इससे बेटर वे तो मुझे भी बताओ। मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। और रियल लाइफ में कहीं भी कोई भी जगह पे आप ढूंढ के निकाल लो, देर इज नो प्लेस जहां पे फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट कोई पेपर पे कर सकता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। The reason I could do it is because 10-15 years back when I started, there was nobody, no book, nothing. I was not a CS, I was not pursuing CS. I used to do it in my diary one day before I used to enter into a contract, and that is how I understood. So that is the reason। बहुत देसी। और कभी भी तुम्हें कोई भी डाउट आए, आप मुझे बस डाउट पूछना। क्यों? मैं इतना जड़ से आपका डाउट सॉल्व कर सकता हूँ जिसका आपको बिलीव नहीं होगा। बस आप मुझे बता देना कि डाउट क्या है, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव बीन थ्रू, तो यू शुड नॉट बी गोइंग थ्रू दैट। तो मुझे एग्जैक्टली बताना तुम्हारा डाउट क्या है। ऑल राइट गाइज, सो लेट्स डू अ मल्टीपल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नाउ। अब हम एक मल्टीपल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और एज यू गाइज कैन सी ऑन द स्क्रीन, हम ये भी कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस के फ्यूचर्स का करेंगे। मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं, हम शेयर्स की बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे, हम लोग नॉर्मल इक्विटी शेयर्स की खरीदी बिक्री नहीं करने वाले, हम लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में। एग्जैक्टली जैसे फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एग्जैक्टली वैसे ही फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करने वाले हैं। ओके, सो आपको बेसिक चीजें तो पता ही है। एक पार्टी लॉन्ग पोजीशन बनाएगी, एक पार्टी शॉर्ट पोजीशन बनाएगी। एक पार्टी को लगता है टीसीएस का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, मतलब टीसीएस के फ्यूचर्स का प्राइस भी ऊपर जाएगा। एक पार्टी को लगता है कि टीसीएस नीचे जाएगा और टीसीएस के फ्यूचर्स भी नेचुरली नीचे जाएंगे। तो 2 पार्टीज से ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा और फिर मल्टीपल पार्टीज आती जाएगी। सो एट द आउटसेट लेट मी जस्ट क्रिएट द चार्ट फर्स्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर।
सो ये है टीसीएस के फ्यूचर्स का चार्ट. सो दिस इज टीसीएस फ्यूचर्स. टीसीएस का भाव चल रहा है 3,000 रुपए. टीसीएस के फ्यूचर्स का भी प्राइस चल रहा है 3,000 रुपए. ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ नीचे चार्ट बनेगा ही बनेगा. तो मैंने यहाँ पर चार्ट बना लिया है ताकि हम लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह जो करेंगे थोड़ा सा अच्छा हम लोग बड़ा स्क्रीन का जरूरत पड़ेगा. सो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करिए. डोंट वरी गाइज, आप लोग बहुत मजा आएगा और अद्भुत और अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस मैं आपको दूंगा इसका. सो जस्ट आप फोकस करिए. सो ये है टीसीएस के फ्यूचर्स का प्राइस वगैरह जो है वो हमने यहाँ पर रख दिया है. सो आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन. ये है टीसीएस के फ्यूचर्स का प्राइस. ओके, सो टीसीएस के फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है. हम खेल रहे हैं अप्रैल सीरीज, मतलब 29th ऑफ अप्रैल ये है एक्सपायरी. ठीक है, मल्टीपल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है. पहला ही अभी हम लोग सेटलमेंट में आपको सब करवा के देता हूं इसमें. तो पहली बात तो ये है कि ये मल्टीपल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है. ये एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, प्योरली एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे होने वाला है. जो भी फायदा जो भी नुकसान होगा सब कुछ कैश में सेटल होने वाला है. कोई शेयर वेयर यहाँ मिलने नहीं वाले, कोई शेयर यहाँ किसी को देने नहीं वाला. सब कुछ जो भी मुनाफा हुआ पैसा ले लो घर चले जाओ, जो भी नुकसान हो पैसा दे दो और घर चले जाओ, या घर बेच लो और पैसा दे दो और फिर जहां जाना जाओ, हमको फर्क नहीं पड़ता. सो लेट्स गेट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. तो सीधी बात है, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्जिन. तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए क्या देना पड़ता है? मार्जिन देने पड़ते हैं. गाइस यस और नो? सो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपको देना पड़ता है मार्जिन. क्या देना पड़ता है मेरे भाई? मार्जिन. सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट शुरू करते हैं. तो हमारी कृतिका, सो कृतिका बिलीव्स दैट सर टीसीएस फटेगा ऊपर की तरफ, टीसीएस ऊपर जाएगा. कृतिका's friend हर्षा believes no ना. हर्षा believes सर नहीं, टीसीएस नीचे जाएगा, टीसीएस टूटेगा. ओके, सो हर्षा believes सर ना, आई बिलीव कि टीसीएस को टूटना चाहिए, टीसीएस वुड गो डाउन. तो जिसका जो भी बिलीफ हो, एक पार्टी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, मतलब शी विल गेट द राइट टू बाय एट 3,000 एंड कृतिका इज एंटरिंग इनटू राइट टू सेल एट 3,000. तो सबसे पहले दुनिया में जो भी हो इनको क्या भरना पड़ेगा? मार्जिन. मार्जिन 10% रख ले फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशंस. लेट्स कीप इट 10%. सो दोनों पार्टीज नेचुरली मार्जिन यहाँ जमा करेगी. तो 30 लाख रुपए का 10% होता है 3 लाख. तो दोनों पार्टीज ने अपना अपना मार्जिन जमा कर लिया है. ओके, दोनों पार्टियों में से जो जब एग्जिट करना चाहे वो तब एग्जिट कर सकता है. सुबह खरीदा, 2 घंटे बाद बेचना है बेच दो. जो चाहे वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकता है जब उसका मन करेगा तब. आओगे, मल्टीपल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यही फायदा है. एक पार्टी कभी भी एग्जिट कर सकती है, उसकी जगह कोई ना कोई दूसरी पार्टी ले लेगी. तो बिना किसी टेंशन के लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो 3,000 रुपए का टीसीएस का भाव था. कॉन्ट्रैक्ट में 3,000 के भाव पे दोनों पार्टियां एंटर की है. अब टीसीएस का भाव ऊपर नीचे होगा और ये पार्टीज भी इस भाव के साथ ऊपर नीचे हो सकती हैं. टीसीएस का भाव ऊपर जाएगा तो शायद एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अपना स्क्वायर ऑफ करना चाहेगी. एक पार्टी बोलेगी सर मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट काटना है. हो सकता है दूसरी पार्टी बोले ना 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 मुझे नहीं काटना है. तो दोनों केसेस में जो भी होगा मैं आपको सब बताने को तैयार हूं. सो वट एवर विल हैपन वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. से सपोज मान लो टीसीएस का भाव, कौन कौन एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में? कम ऑन मेरे भाई. सो हु इज लॉन्ग? कृतिका बिलीव्स टीसीएस ऊपर जाएगा. हर्षा बिलीव्स नो सर,
नीचे जाएगा। दोनों पार्टियों ने यहाँ एंट्री की, दोनों का एंट्री पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। मान लो टीसीएस 3000 का हो गया 3300 रुपए, और कृतिका ने बोली सर सुनो, आपने बोला था कोई कभी भी आ सकता है, कोई कभी भी जा सकता है। मैं मेरा हो गया सर, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे पैसे दे दो, मैंने 300 रुपये पर शेयर कमा लियो सर, मुझे मेरे पैसे दो, मुझे घर जाने दो। सबसे पहली बात मैंने आपको एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट ऊपर समझाया ही है ना। तो अप्रैल महीने की सीरीज में ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अप्रैल 29 के पहले जब जिसको जाना है तब वो जा सकता है। 29 अप्रैल इज द लास्ट डे। 29 अप्रैल 3:30 बजे जब मार्केट का क्लोजिंग टाइम होगा तब तक के आपके पास समय है। अब कृतिका बोल रही है मुझे एग्जिट करना है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले तो कृतिका को क्या मिल जाना चाहिए, जो उसने मार्जिन मनी दिया। तो सबसे पहले तो कृतिका ने जो मार्जिन मनी दिया वो कृतिका को मिलना चाहिए वापस, प्लस क्या कृतिका का मुनाफा हुआ है, क्या कृतिका का मुनाफा हुआ है। लेट अस चेक वेदर कृतिका हैज मेड एनी मनी और नॉट। तो चेक कर लेते हैं कि क्या कृतिका ने पैसे कमाए हैं, अगर कमाए हैं तो कितने, गंवाए हैं तो कितने, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। आई डोंट थिंक कि यहाँ कृतिका को लॉस हुआ है, तो कृतिका की थोड़ी एंट्री वेंट्री कर लेते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं। सो कृतिका ने बाय किया 3000, सेल कर रही है 3300, पर शेयर प्रॉफिट कितना हुआ देखेंगे, किसी को लॉस हुआ होगा तो लॉस लिखेंगे, उसमें क्या है, अभी तो लॉस हुआ नहीं है। तो बहुत सिंपल गणित है, जिसको नहीं समझा कोई बात नहीं। 3300 रुपए में सेल करेगी, 3000 में बाइंग का शेयर राइट टू बाय एट 3000, कितने का प्रॉफिट हुआ 300। मतलब टोटल कितना प्रॉफिट हुआ भाई, टोटल 1000 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 300 इंटू 1000, मतलब मेरे भाई कृतिका को 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अरे यस और नो। सो फंडामेंटली कृतिका अगर यहां एग्जिट करती है तो कृतिका घर लेके जाएगी 3 लाख रुपए। क्या किस्मत है यार, कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करते साथ 1 घंटे में 3 लाख रुपए घर लेके जा रही है। ओके, लेकिन आप लोगों को एक बात यहां समझनी पड़ेगी। आप बोलोगे सर हर्षा तो एग्जिट नहीं कर रही है, हर्षा तो बोल रही है कि मैं तो खेलूंगी सर, मैं तो और रुकूंगी। आपने बोला ना सर 29 अप्रैल तक का टाइम है, तो मैं भी अपना लॉस नहीं बुक करूंगी, मैं तो रुकूंगी। आपने कार्ड्स की गेम खेले हो घर पे, भाई बहन लोगों के साथ कार्ड्स की गेम में क्या होता है, जो जीतता है वो क्या बोलता है, बहुत नींद आ रही है यार, सो जाते हैं, बस हो गया लास्ट गेम। लेकिन जो हारता है वो क्या बोलता है, ना 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 ना, 20 गेम और 10 गेम और 4:30 बजे तक खेलेंगे, 5 बजे तक खेलेंगे। तो हर्षा का वही हाल है, हर्षा बोलती है नहीं मैं तो 29 अप्रैल तक कभी भी, मैं तो अभी रुकूंगी यहाँ पे। लेकिन कृतिका बोलती है नहीं, मैं आई एम डन, मेरे को 3 लाख रुपए तो मेरे को घर जान दो, है ना। तो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, कृतिका को मुनाफा प्रॉफिट हुआ है 3 लाख का। तो कृतिका एग्जिट तब करेगी ना जब कृतिका की जगह कोई ना कोई तो एंट्री करे। मतलब कृतिका 3300 रुपए में अगर वो अपनी पोजीशन काट रही है, इसका एक मतलब ये है कि कोई ना कोई है जो यहां एंट्री ले रहा है। सर्टेनली यहां कोई ना कोई है। मान लो यहां ऋतिक बोलता है मैं एंट्री लेने को तैयार हूं, ऋतिक बोलता है मुझे लगता है, ऋतिक बोलता है मुझे लगता है कि टीसीएस 3300 रुपए से और ऊपर जाएगा। दैट मीन्स कृतिका ने यहां सेल किया तो किसी ना किसी ने कृतिका की जगह ली, तो ऋतिक ने 3300 रुपए में बाय करके यहां कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर ली है। इसका मतलब एट दिस वेरी मोमेंट एक फ्यूचर, इस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में आमने सामने कौन है, इधर हर्षा और इधर ऋतिक। नाउ अब नेचुरली ऋतिक भाई अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो आपको भी क्या देना पड़ेगा, मार्जिन। मार्जिन हम 3 ही लाख रुपए रख रहे हैं, मुझे मालूम है कि 3300 रुपए का 10% 3,30,000 होता है, लेकिन मैं मार्जिन 33 लाख रुपीज इसलिए रख रहा हूं ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। वैसे कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है या कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, प्रॉब्लम तो कहीं पे भी नहीं होगी, लेकिन फॉर द ग्रेविटी ऑफ आवर कन्वर्सेशन लेट अस कीप इट एट 3 लाख रुपीज ओनली, फॉर योर ईज ओनली। ये आप ही को हेल्प करेगा। अभी मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट सेटल करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप एक पार्टीज का, मल्टीपल पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से सेटल होता है वो आप समझ लें। तो ऋतिक भाई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, है ना। अब इस तरफ हर्षा खड़ी है, इस तरफ ऋतिक खड़ा है।
चला 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 चला, शेयर प्राइस, खबर आई टीसीएस को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मान लो 3600 रुपये भाव हो गया, और ऋतिक भाई यहाँ खड़े हो गए कि सर मला पण एग्जिट करायचे। ऋतिक भाई बोलते हैं सर मुझे भी यहाँ एग्जिट करना है। हर्षा बोलती ना, 29 अप्रैल को टाइम है, मैं तो नहीं जा रही हूँ। अब ऋतिक भाई बोल रहे हैं मुझे एग्जिट करना है। सो अगर ऋतिक भाई को एग्जिट करना होगा तो सबसे पहले ऋतिक भाई को क्या मिलेगा, उसका मार्जिन मनी वापस मिलेगा। तो 3 लाख रुपए तो ऋतिक भाई का जो मार्जिन मनी था वो उसको वापस मिला। क्या ऋतिक भाई को प्रॉफिट हुआ है? बिल्कुल प्रॉफिट हुआ है। कैलकुलेट कर लो, बाई किया है 3300 में, सेल करेगा 3600 में, मुनाफा 300 रुपए का, टोटल मुनाफा 3 लाख रुपए का। मेरे भाई जैसा कोई हार्ड इश नहीं है। लेकिन सीधी बात, फिर से वही बात, अगर ऋतिक भाई अपनी लॉन्ग पोजीशन सेल कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई है जिसको लगता है अभी यहां से भी टीसीएस, करण अर्जुन आएंगे, टीसीएस ऊपर और जाएगा। तो ऋतिक भाई की जगह पे ऋतिक भाई की जगह पे कोई ना कोई तो एंट्री कर रहा है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो रहे हैं, तभी ये दुनिया चल रही है, तभी ये बाइंग सेलिंग चलती रह रही है और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये सुनो, अरे भाई लोग ये सुनो। सो मान लो ऋतिक की जगह कॉन्ट्रैक्ट में हर्ष आ जाता है। यहां हर्ष बोलते हैं सर मुझे लगता है टीसीएस और ऊपर जाएगा, टीसीएस और ऊपर जाएगा। ऋतिक भाई ने जहां एग्जिट की वहां पे क्या हुआ? गाइस फोकस 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 फोकस, वहां क्या हुआ? हर्ष भाई ने वहां पे एंट्री ली। तो हर्ष भाई ने एंट्री ली है 3600 रुपए में। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर गाइस? लुक एट द कॉन्ट्रैक्ट प्लीज, लुक एट द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज हैपनिंग हियर, देखो। सो वी हैव हर्ष एंटरिंग इनटू 3600। हर्ष भाई एंटर कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट में। अभी हर्ष और हर्षा, अच्छा यहाँ हर्ष है और यहाँ हर्ष है, ओके। हर्ष और हर्षा जो हैं दोनों खट हैं, ये दोनों बोलते हैं अभी एक हो सकता है इनके बीच कुछ हो भी, ऐसे तो दिखते नहीं एक दूसरे को। एक पार्टी मेरठ में बैठी हो सकती है, दूसरी जोलारपेटाई में बैठी हो सकती है। हो सकता है एक पार्टी बैठी हो केरला में, एक पार्टी बैठी हो राजस्थान में, किसी को पता थोड़ी ना सामने कौन बैठा है। तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए हर्षा दिख रही है और हर्ष दिख रहा है, पता थोड़ी रहता है कौन बैठा हुआ है सामने। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे गोवा के कसिनो में डेल्टिन रॉयल में बैठे हुए हो, यहाँ पे अपना एक दूसरे को देख देख के आप, ऐसा नहीं होगा, आपको पता नहीं है कौन है सामने। लेकिन ये दोनों खट हैं, ये दोनों बोलते हैं हम तो रुकेंगे। अब क्या होगा? ये दोनों पार्टीज इंतजार कर रही हैं। हम तो बोले एग्जिट करेंगे एक्सपायरी के दिन। तो ये टीसीएस का स्टॉक ऊपर नीचे, ऊपर 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 नीचे 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 नीचे, ऊपर 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 नीचे 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 नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे 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 नीचे। मान लो टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट 2700 रुपए पे क्लोज हुआ। टीसीएस का भाव, शेयर का प्राइस शायद 2700 रुपए हो गया होगा, तो नेचुरली फ्यूचर्स का प्राइस भी 2700 रुपए हो गया होगा। गणित निकालो अभी। तो अभी ये तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का दिन है, अब इसके बाद तो और टाइम मिलने नहीं वाला है। या तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है हर्षो या हर्षा, दोनों को यहां पे अपनी अपनी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी। यस और नो? तो जरा गणित निकालते हैं। तो हर्षा भी खुश हो चुकी है। हर्षा क्या बोलेगी? सर सुनो ना, मैंने लिया था राइट टू सेल एट 3000, टीसीएस का प्राइस हो चुका है 2700, तो मुझे तो हो रहा है 300 रुपए का मुनाफा। हर्षा बोल रही है सर मुझे 300 का प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को मेरा मार्जिन वापस करो। तो सबसे पहले तो हर्षा को क्या दे देंगे हम? उसका मार्जिन मनी वापस, प्लस भाई को इसे, प्लस बहन को प्रॉफिट हुआ है तो प्लस 3 लाख रुपए हर्षा को हम क्या देंगे? मुनाफा।
ये मुनाफे का पैसा है, दिख रहा है क्या हरा? ऋतिक भाई को प्रॉफिट हुआ था क्या? हुआ था ना भाई, 3 लाख का प्रॉफिट ऋतिक भाई को भी दिख रहा है। सो ऋतिक भाई को भी 3 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। ये सुनो, तो हर्षा को भी प्रॉफिट हुआ है, कृतिका को भी प्रॉफिट हुआ है, सबको प्रॉफिट हुआ है, तो साला लॉस किसको हुआ है? यहाँ हर्षा की तो हमने एंट्री की नहीं है, हर्षा की भी एंट्री कर लेते हैं। हर्षा की जो एंट्री है वो थोड़ी सी उल्टी है। हर्षा तो सेलर थी, तो हर्षा ने वादा किया था मैं 3000 पे सेल करूंगी, और अब बाय किस प्राइस पे कर पाएगी वो? 2700 पे। मतलब हर्षा को भी कितना फायदा हुआ? 300 रुपए। घर को कितना लेके जाएगी? 3 लाख रुपए। अबे सबको प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस किसको हुआ? तो मेरे भाइयों, लुक एट द पोजीशन ऑफ हर्ष। यहां पर आप देखो हर्ष की पोजीशन, मेरे भाई जैसा सख्त लौंडा, कितना भी कोई सख्त लौंडा हो यहाँ तो पिघल ही जाएगा। ऋतिक भाई बाय किया था 36 में, बेचना कहां पड़ेगा 2700 में। कहने का मतलब मेरा भाई सेल करेगा 27 में, मतलब कितना नुकसान? 900 रुपए का नुकसान। इसका मतलब मेरा भाई टोटल 1000 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट था, 900 इंटू 1000, मेरा भाई तीनों लोगों का लॉस एक अकेला आदमी झेलने वाला है। तो मेरे भाई हर्ष को कितने का नुकसान हुआ? 9 लाख रुपए का। ठीक है, तो मेरे भाइयों कॉन्ट्रैक्ट सेटल कैसे होगा? पैसे देने ना सबको। हर्षा को पहले हर्षा को पैसे दे दिए तुमने, कहां से दिए कोई पूछ ही नहीं रहा है। इसका गणित कैसे होगा अभी आपको मैं मार्जिन में लेके जाऊंगा। अभी इस वक्त मैं मल्टीपल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट समझा रहा था, लेकिन भाई अगर हर्षा को पैसे देने हैं तो एक्सचेंज पैसे देगा कहां से? तो जो सेटलमेंट, मैंने अभी सेटलमेंट आपको नहीं समझाई है कैसे होती है एग्जैक्टली, लेकिन हाँ अगर आप एकदम ध्यान से देखेंगे तो टेक्निकली हर्ष 3 लाख रुपए का मार्जिन भर चुका था। हर्ष को टोटल लॉस हुआ है, हर्ष भाई को 9 लाख रुपए का। तो टोटल जो लॉस है हर्ष भाई का, क्योंकि वो टोटल लॉस 9 लाख रुपए का है, एक्चुअल में एक्सचेंज हर्ष से 6 लाख रुपए और मंगवाएगा, और ये जो 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ है ये पैसा हम हर्ष से लेंगे। तो टेक्निकली ये 3 लाख रुपए जो गया है कृतिका के पास, ऋतिक के पास, हर्षा के पास, ये कहाँ से निकल रहा है? ये सब निकल रहा है लॉस वाली पार्टी से। जिस पार्टी को लॉस हुआ है पूरा पैसा वहां से आया है। ठीक है, सेटलमेंट करवाता हूँ अभी, मल्टीपल पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट भी सिखाऊंगा, मार्जिन का बोला हो ना सिखाऊंगा, मार्जिन अभी तो लिखा है कि मार्जिन का भी डिस्कशन करेंगे। बट आप देखिए किस तरह से इट्स अ जीरो सम गेम। वन पार्टीज, जितनी पार्टीज का जितना लॉस हुआ उतना ही लॉस किसी ना किसी दूसरी पार्टी को। एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में तो सिर्फ बाइंग सेलिंग हो रही है, एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में तो सिर्फ ट्रेड हो रहा है, हो तो पार्टीज के बीच में ही रहा है ना। अगर एक पार्टी को 9 लाख का नुकसान हुआ, इसका मतलब निश्चित तौर पे कुछ पार्टियों को टोटल मिलाकर प्रॉफिट कितने का हुआ है? 9 लाख रुपए का, है ना। अब मल्टीपल पार्टीज किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर पाए आपने देखा, है ना। हम 20 जनों को ला सकते थे, 2000 लोगों को भी ला सकते थे, 20,000 लोगों को भी ला सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन करना काफी एक पेज में डिफिकल्ट हो जाता, है ना। तो अभी मैंने आपको मार्जिन्स के बारे में और बताना है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा समझा गया कि ट्रेड कैसे हो रहे होते हैं। और फाइनल सेटलमेंट मैंने आपको बताई है, एग्जैक्ट रियल टाइम सेटलमेंट में भी मैं आपको बताऊंगा। रियल टाइम सेटलमेंट कैसे होती है वो भी अभी आपको मैं समझाऊंगा। अभी अगला बार जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो रियल टाइम सेटलमेंट, तुरंत एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस कहां से पैसा आ रहा है, एक्सचेंज पैसे कहां से भर रही है, सब दिखाऊंगा। लेकिन क्या ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आपको समझा? बहुत मेहनत का काम है ये, काम बहुत गधा मजूरी है इसमें। कोई भी आम टीचर ये नहीं करता, आम खास कोई भी नहीं करता। जिसने जब तक खुद नहीं मराओगे तब तक नहीं होगा। ये हम लोग खुद अपना हाथ जलाए हैं, पैसा कमाए भी हैं मार्केट से, गंवाए भी, तब जाके समझाए। तो ये रियल
फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से होती है मैंने आपको बताया। अब मुझे आपसे बस एक ही चीज चाहिए, मैं आपको बस ये चीज बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको बस एक चीज बोलना चाह रहा हूं, क्या आपको मल्टीपल पार्टीज किस तरह से एंट्री एग्जिट कर सकते हैं वो समझा क्या? इस पूरे एग्जाम्पल में, पूरे इलस्ट्रेशन में, पूरा प्रैक्टिकल जो मैं अभी आपको कराया, इसमें मेरा एक ही मकसद था, आप ये समझ सको कि मल्टीपल पार्टीज एक साथ कैसा खेलती हैं। ये था रियल इंटेंशन, ये था हमारा रियल इंटेंशन, मल्टीपल पार्टीज किस तरह एक साथ खेल पाती हैं। द रीजन मल्टीपल पार्टीज एक साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं इज बिकॉज please focus on the screen, is because the lot size is always the same। आपने नोटिस किया कि टीसीएस के फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 1000 की क्वांटिटी में हो रहा था। अगर मैं मेरे साइज का शर्ट जाके टेलर मेड मेरे साइज का अगर मैं जाके शर्ट स्टिचिंग के लिए दूं तो वो शर्ट बनकर आ जाएगा, तो मेरे जगह कोई और पहन पाएगा क्या, किसी और को दे पाऊंगा क्या? आंसर इज नो, क्योंकि वो एग्जैक्ट मेरे बॉडी टाइप के हिसाब से बनाई गई है। लेकिन वहीं अगर हम एक स्टैंडर्ड 40-42 जो शर्ट का साइज फिट बैठ जाए, मैं एक स्टैंडर्ड मॉल में गया, मैं शोरूम में गया, जाके मैंने 42 का शर्ट लेकर आ गया, नहीं आएगा, कोई और पहन सकता है ना। इसीलिए मेरे भाइयों, हमेशा जो लॉट साइज है, अगर आपने नोट किया, जो लॉट साइज थी टीसीएस के कॉन्ट्रैक्ट में वो थी 1000 शेयर्स की। ट्रेड कोई भी करे, एक लॉट में, एक सिंगल लॉट में 1000 शेयर थे। 1000 शेयर स्टैंडर्ड लॉट है, कोई भी ट्रेडिंग करे लॉट साइज 1000 शेयर्स का ही रहेगा। इससे अच्छी बात ये होती है कि मल्टीपल पार्टीज ट्रेड कर सकती हैं क्योंकि लॉट साइज सेम है। ऐसा नहीं होगा कि मेरे को 37 शेयर का करना है, मेरे को 13 शेयर का करना है, मेरा पंडित बोलता है 17 शेयर का करना है, ऐसा नहीं होता। लॉट साइज इज स्टैंडर्डाइज्ड। ये लॉट साइज का कमाल है कि मल्टीपल पार्टी आई गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बात, कोई कभी भी आ रहा, कभी भी जा रहा। आपने देखा कि 29 अप्रैल तक किसको कब पोजीशन काटना है, कोई कभी भी काट सकता है, क्योंकि ये लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ इज द एक्सपायरी। तब तक जो करना है करो। तो ये एक्सपायरी और सीरीज का कमाल था कि दो मल्टीपल पार्टियां खेल रही है एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, ऊपर नीचे, किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस, ये सीरीज का कमाल था। अब मल्टीपल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको ये भी करा दिया कि 4 पार्टियां आपके सामने खेली। कोई भी वीडियो में आप देख लो, यूट्यूब जाके खंगाल के इन्वेस्टिगेशन कर लो, कहीं भी नहीं दिखेगा आपको, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं। अभी इट इज जस्ट दैट कि तुम मेरी फर्स्ट ऑनलाइन बैच में हो। हु नोज द फ्यूचर, हु डिसाइड्स माई फेट? मे बी 2 months from now, 1 month from now, 3 months from now, 2 years from now, I'll become somebody. देन यू अरे हमने तो इनसे पढ़े हैं। तो अभी जस्ट बिकॉज पीपल डोंट नो, मैं यूट्यूब में अभी आया हूँ, मुझे कितना महीना हुआ है, अगस्त में मैं पहला बार अच्छे से वीडियो बना के डाला था, वो भी आधा नॉलेज था मुझे। तो अभी मैं आया हूँ, अभी लोग जानते नहीं है, हो सकता है कुछ भी हो जाए। सो इट इज जस्ट दैट, अभी शुरुआत हुई है, आगे देखो क्या होता है। एनीवे, तो मैंने आपको इसका भी खेलना समझाया, इसका भी खेलना समझाया, इसका भी खेलना समझाया। अब मैं आपको अगले एग्जाम्पल में जो रियल टाइम सेटलमेंट करवाऊंगा, रियल टाइम सेटलमेंट में मैं आपको मार्जिन्स का कॉन्सेप्ट भी और अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। बट यस, आई बिलीव कि आपको ये ट्रांजैक्शन थोड़ा थोड़ा, देखो डाउट के लिए मैं हुई, तुम बोलोगे मैं लाइव भी आ जाऊंगा, लेकिन सवाल पूछना तुम्हारा काम है। आएगा नहीं तुम्हारे मन में सवाल, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजों को बहुत सॉर्टेड कर लिया है, बट आएगा तो तुरंत डाउट भेज देना ऑडियो में। ओके, सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट इलस्ट्रेशन। ये भी एक मल्टीपल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट था, सब कुछ एक्सचेंज में सेटल था, जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी लॉस हुआ, आदमी घर को लेकर आ गया, जिसका गया उसने अपने जेब से बेचारे ने भर दिया लॉस। एग्जैक्टली ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फ्यूचर्स के, एग्जैक्टली ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ओके, चलो, वी विल डू वन मोर कॉन्ट्रैक्ट एंड देन वी विल वाइंड अप द सेशन। Okay guys, let's begin with one more illustration, one more example. Now,
In this particular case, the focus will be a little more on the margins, on the real time settlement. पैसा कहाँ से दे रही है एक्सचेंज, कैसे दे रही है, एग्जैक्ट चीज को हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है. So all things are the same, the contract still the same. TCS का ही कॉन्ट्रैक्ट है, मार्जिन 10% है, सब कुछ सेम है. अब इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो फोकस होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा मार्जिन्स पे, थोड़ा ज़्यादा होगा रियल टाइम सेटलमेंट पे. तो हमारा फोकस जो है मार्जिन्स पर ज़्यादा, रियल टाइम सेटलमेंट पे थोड़ा ज़्यादा होगा. चलो लेट्स बिगिन. सो यहाँ पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे. से सपोज सेम पार्टीज ही लेते हैं. ठीक है, मैं सेम पार्टीज का ही कैलकुलेशन लूंगा, सेम पार्टीज का ही नाम लूंगा. कृतिका और ऋतिक यहाँ आए हैं, उसके बाद हर्ष आया था. ठीक है, तो लेट्स से सपोज सेम कॉन्ट्रैक्ट है कृतिका और हर्षा के बीच में. तो दो पार्टीज कौन सी हैं आपको पता चल चुका है. मैं आपको बोल रहा हूँ मार्जिन तो दोनों को देना पड़ेगा. ये तो बिल्कुल अनसेड रूल बन चुका है कि भाई फ्यूचर में पोजीशन लेनी है. द अनसेड रूल इज यू विल हैव टू पे द मार्जिन मनी. ठीक है, सो ये आपने भर दिया मार्जिन. ठीक है, पार्टीज कौन है, कृतिका, हर्षा. इज इट वेरी क्लियर. सो द पार्टीज हैव नाउ पेड द मार्जिन मनी. दिस शुड बी वेरी 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 क्लियर. मुझे इस बात पे तो कोई डाउट चाहिए ही नहीं, मार्जिन के किस्से पे कोई डाउट नहीं चाहिए. अगेन फ्यूचर्स का डेरिवेटिव्स, टीसीएस की फ्यूचर्स की कॉन्ट्रैक्ट है, प्योरली एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे हो रही है. जो भी मुनाफा होगा, जो भी लॉस होगा, सब कुछ कैश सेटल्ड होता है. रियल लाइफ में जैसा ट्रांजैक्शन होता है एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे हैं. दोनों पार्टीज एंट्री कर चुकी हैं. ये थोड़ा और रियलिस्टिक है, ये आपको थोड़ा और रियलिटी के करीब लेके जाएगा. अब हिंदी पिक्चर देखियो आप, बच्चा पैदा हुआ है, अगर 7-8 साल में 10 साल में अडॉप्ट हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है उसके साथ में, तो हिंदी पिक्चर में कैसे ड्रामेटाइज करते हैं कि उसको बाद में सब कुछ बताते हैं. तो कभी कभी क्या होता है ना, पहले से सब कुछ जान लेने से कोई फायदा नहीं होता. अगर मैं 10 चीजें एक ही इलस्ट्रेशन में डालूंगा तो आपका फोकस बहुत बटा हुआ रहेगा. इसीलिए इस इलस्ट्रेशन में हम एक चीज पे स्पेसिफिकली फोकस करने वाले. आ जाओ. सो यहाँ कृतिका और हर्षा दो पार्टीज हैं. कृतिका बोलती है टीसीएस ऊपर जाएगा, हर्षा बोलती है भगो सर टीसीएस नीचे की तरफ जाएगा सर. तो दोनों ने मार्जिन भर दिया है. अब ये जो मार्जिन है, बच्चों का सवाल होता है सर सुनो ना, पहली बात तो ये कि सर हु डिसाइड्स कि मार्जिन 10% होगा. तो पहली बात तो ये कि ये डिसाइड करती है स्टॉक एक्सचेंज. ये एक्सचेंज डिसाइड करता है कि मार्जिन कितना रखना है. ठीक है, अब मार्जिन 10% हमने रख लिया. एक ट्रांजैक्शन सादा सुदा करवाता हूं ताकि बिना कोई अड़चन, बिना कोई टेंशन के एक ट्रांजैक्शन हो जाए. 3300 रुपए फ्यूचर का भाव चल रहा था, टीसीएस की फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है. अब समझ आया मैं टीसीएस का एग्जांपल क्यों देता हूँ. जिस कैमरा को देख रहा हूँ बार बार टीसीएस का ही याद आता है, तो इसलिए टीसीएस ही एग्जांपल में आता है. अब 3000 का शेयर था, 3300 हो गया. कृतिका क्या बोली, सर मुझे एग्जिट करना है. तो मेरे भाइयों एक बात आपको यहां पे समझनी पड़ेगी कि अगर कृतिका को एग्जिट करना है, इसका मतलब पहले ये 3 लाख रुपए का मार्जिन कृतिका के पास वापस जाना चाहिए. तो ये एक्सचेंज धंधे में नहीं है. एक्सचेंज तो सिर्फ दो पार्टियों के बीच की पार्टी है ना. उसमें भी एक्सचेंज ने भी एक कंपनी बना के रखी हुई है. बात करेंगे एनएससी की एनएससीसीएल है और बीएससी की आईसीसीएल है. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का बात करेंगे, ये आएगा हमारा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में परसुएंट टू सेक्शन 8A ऑफ SCRA, परसुएंट टू सेक्शन 8A ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट. सेबी में और स्टॉक एक्सचेंज में with prior approval of SEBI, transfer the duties and functions of clearing house to the clearing corporation for the purposes of settlement of contracts, for ensuring payment for and securities, payment for securities and the delivery of securities. तो we will talk about that. उस चैप्टर में आएगा डिटेल में. एट दिस मोमेंट एक्सचेंज करवा रहा है सेटलमेंट, तो पहले तो मार्जिन देना पड़ेगा कृतिका को.
प्लस कृतिका बोलेगी भैया मुझे प्रॉफिट भी हुआ है 3 लाख रुपए का। तो मेरे भाई मैं आपको ये फिर से एग्जांपल में मार्जिन का हर बार दूसरे बार में क्यों समझा रहा होता हूँ, मार्जिन का कॉन्सेप्ट सेपरेटली मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि आप सोचिए कि एक्सचेंज में कितना पैसा पड़ा हुआ था टोटल मिला के, ये 3 लाख, ये 3 लाख, 3 लाख मार्जिन मनी दे दिया, 3 लाख प्रॉफिट मनी दे दिया। तो इसका मतलब ये है ना कि ये हर्षा का जो 3 लाख रुपए आ गया था ये आपने पूरा का पूरा यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो एक्सचेंज में कुछ पड़ा ही नहीं हुआ है अभी, है ना। तो अक्सर चलो अभी भी बहुत लोगों को कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, जबकि दिक्कत है यहाँ पर। चलो मैं देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप क्लास में होते ना तो हम लोग क्या करते हैं, दो सामने वाले बच्चे बैठे हुए रहते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज बन जाते हैं, तो वो बच्चों की बहुत मरती है इस एग्जाम्पल में, उनको पक्का समझ जाता है मार्जिन का खेल। एनीवे अब 6 लाख रुपए पूरा का पूरा एक्सचेंज से कृतिका के पास आ चुका है। अभी कृतिका की जगह पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में किसने लिया था, ऋतिक भाई कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, तो ऋतिक भाई को हम वापस कॉन्ट्रैक्ट में बुला रहे हैं। तो नेचुरली कृतिका ने अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट किया है तो ऋतिक भाई एंट्री कर रहे हैं, तभी कृतिका एग्जिट कर पा रही है। ऋतिक भाई आए फॉर एग्जाम्पल, उनने भी भर दिए मार्जिन 3 लाख रुपए का, तो एक्सचेंज में फिर 3 लाख रुपए आ गए, वरना एक्सचेंज पूरा खाली हो चुका है। अगर आप एकदम ध्यान देंगे एक्सचेंज का पूरा खेला खत्म है, एक्सचेंज में सिर्फ 3 लाख रुपए पड़े हुए थे और अब ऋतिक भाई आए हैं। क्या हुआ ऋतिक भाई, अभी आपका नाम लिखा है यहाँ से, आपका नाम गायब हो गया जी, क्या हो रहा है, रात के 4:30 बज रहे हैं। तो ऋतिक भाई आए, 3 लाख रुपए का मार्जिन उनने भी भरे, तभी तो कृतिका ने एग्जिट किया, नहीं तो हर्षा के सामने ऑपोजिट पोजीशन लेने वाला कोई तो चाहिए। अरे ये सुनो, सो अब ऋतिक भाई आ गए। अब मैं यहां थोड़ा ट्विस्ट लेके आता हूं, थोड़ा मैं ट्विस्ट लेके आता हूं, और ट्विस्ट लाऊंगा तो आपको समझेगा कि दिक्कतें क्या होती है। तो यहां मैं थोड़ा सा ट्विस्ट लाऊंगा। अब जैसे प्राइस 3 लाख है, वैसे बच्चों को डाउट आता है, जो डाउट आपको आता है ना वो डाउट क्लियर करने के लिए, आप जो डाउट मुझसे पूछने वाले थे ना, ये वीडियो के बीच में अगर कोई डाउट पूछने वाला होगा तो ये वीडियो के अंत में खुद ही बोल देगा सर जो डाउट हमको आने आया था वो आपने सेकंड एग्जांपल में क्लियर कर दिया। ये एग्जांपल आपके डाउट क्लियर करने के लिए बना रहा हूं मैं। तो अब मान लो ऋतिक भाई एंट्री कर चुके हैं, हिसाब किताब यहाँ पे लिख दे नीचे, चलो यहाँ हिसाब किताब भी लिख देते हैं। हिसाब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लिखता हूँ, मुझे कोई लेना, मुझे तो मेरा गणित कम, मेरा अकाउंट्स कमजोर हो सकता है लेकिन इधर मेरा गणित भयंकर जबरदस्त है। मैं शेयर की अप डाउन की जो परसेंटेज है, मैं आधी नींद में कोमा में भी मेरे अंदर से निकल सकता है कैलकुलेशन, मेरा उसमें बहुत हाथ है। तो कुरूतिका बाय की 3000 में, सेल की 33,000 में, प्रॉफिट या लॉस में बहन को प्रॉफिट कितना हुआ 300 रुपए, टोटल 3 लाख रुपए। और इसके अलावा अभी ऋतिक एंट्री मार रहा है, ऋतिक ने बाय किया है 3300 में। अभी सेल वो कितने में करेगा डिसाइड करेंगे, देखेंगे क्या होता है। अब मान लो अभी ट्रेडिंग शुरू हो रही है, ठीक है, ठीक है, वही सेम एग्जांपल, सब कुछ सेम है, ठीक है। अब मान लो यहां पे कृतिका ने कर दी एग्जिट, ऋतिक ने कर दी एंट्री, ओके। मान लो अभी ये 3300 रुपए का जो स्टॉक प्राइस था अचानक ये हो गया 4000 रुपए, ओके। ऋतिक भाई एकदम खुशी से पागल हो गया। ऋतिक भाई बोला सर अभी के अभी काटो पोजीशन। ऋतिक भाई क्या बोला, सर अभी के अभी मेरा पोजीशन काटो, मुझे मेरा मार्जिन मनी वापस कर दो सर। तो ऋतिक भाई को 3 लाख रुपए तो मार्जिन मनी उसी का पैसा है, ये तो देना ही पड़ेगा। प्लस ऋतिक भाई को प्रॉफिट कितना हुआ है कैलकुलेट कर लेता हूं आपके लिए मैं।
अब ऋतिक भाई ने एंट्री ली थी 3300 में, सेल हो रहा है 4000 में, मतलब 700 रुपए पर शेयर, मतलब 700 इंटू 1000, 7 लाख रुपए का मेरे भाई को प्रॉफिट हुआ है। तो मेरा भाई क्या मांग रहा है? अपना हक का। मेरा भाई बोल रहा है सर मुझे हुआ है 7 लाख रुपए का प्रॉफिट, मुझे आप 7 लाख रुपए वापस करो। ओके, अब आप क्या बोलोगे? सर ऋतिक भाई को 7 लाख रुपए दे कहां से? मतलब अरे रियल लाइफ में पार्टीज एक दूसरे को जानती नहीं है। रियल लाइफ में जिस दिन मेरा पोजीशन काटा उसके 2 दिन के अंदर में मेरे पास पेमेंट आनी चाहिए। मेरी एक्सचेंज की जिम्मेदारी है पेमेंट देना। ऋतिक भाई को भी 7 लाख रुपए कहां से देंगे? 3 लाख रुपए तो तुमने ऋतिक भाई का ले लिया, हर्षा का 3 लाख रुपए तुम कृतिका को दे चुके हो। तो ये 7 लाख रुपए जो ये दिख रहा है तुमको, ये 7 7 7 लाख रुपए जो तुमको ये मुनाफे का दिख रहा है, ये 7 लाख रुपए कहां से लाएंगे? एक्सचेंज में तो कुछ पैसा नहीं बचा हुआ है। एक्सचेंज हैज नो मनी एट ऑल। तो कोई बच्चा ना आप में से उठ के ये बोल सकता है कि सर ऋतिक की जगह जो आएगा उससे हम पैसा लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी एग्जैक्ट बात जो तुम बोल रहे हो, मैं तुम्हारी एग्जैक्ट बात तो सुनने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी एग्जैक्ट बात यहां लिख देता हूं। मैं तुम्हारी एग्जैक्ट बात के हिसाब से जो तुमने मुझे बोला, मैं एग्जैक्ट तुम्हारी वही बात के हिसाब से एक पार्टी को और लेके आता हूं। ठीक है, तुम देखो क्या होता है। ठीक है, सो मैं एक पार्टी को लेके आता हूं, देखते हैं क्या होता है। तुम क्या बोलोगे? सर एक पार्टी और आएगी, उससे मार्जिन मनी ले लेंगे। एक काम करो, ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी लेके दिखा दो मेरे को। मान लो वो हर्ष आया, 3 लाख का मार्जिन भरेगा वो। सर 4 लाख का मार्जिन भरेगा, 4000 हो गया तो 4 लाख भरेगा, तो 7 लाख रुपए तो तब भी नहीं है। तुम क्या बोलोगे? सर ऋतिक भाई गए, आपका लॉजिकल बात है, आप गलत नहीं बोल रहे, आप गलत नहीं बोल रहे। आप क्या बोलोगे? सर ऋतिक भाई गए तो कोई ना कोई तो आएगा 4000 में। ठीक है, तो 4000 में अगर कोई एंट्री मारता है मतलब 4 लाख रुपए वो मार्जिन मनी देगा। मैं बोलता हूं अरे मेरे भाई, अगर ये 3 के जगह 4 लाख रुपए भी मार्जिन मनी दे देता है, 1 लाख रुपए और भी देता है, तो ये 7 लाख रुपए जो तुरंत तुरंत देने हैं, वो 7 लाख रुपए कहां से दोगे तुम उसको? असंभव है, एक्सचेंज के पास पैसे हैं ही नहीं। और ऋतिक भाई थोड़ी ना रुक रहे हैं किसी के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो ऋतिक भाई को 7 लाख रुपए वापस करने हैं, ये कहां से लाओगे? रियल टाइम में आप उसको वापस कर ही नहीं पाओगे। अब एक्सपायरी का वेट ऋतिक भाई क्यों करे? ऋतिक भाई तो अपना पोजीशन काट चुके हैं, है ना। तो होता क्या है क्लास, होता क्या है क्लास, देयर इज अ कॉन्सेप्ट। हर्ष भाई तो आएंगे, हर्ष भाई का अलग से आएगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज मार्केट टू मार्केट मार्जिन। आई रिपीट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज मार्केट टू मार्केट मार्जिन, मार्क टू मार्क मार्जिन। इसका मतलब ये कि जिस पार्टी को लॉस होता जाता है, अभी देखो हर्षा कितने लॉस पे खड़ी है। हर्षा एग्जैक्टली 7 लाख रुपए का नुकसान लेके खड़ी हुई है। हर्षा को मैं पोजीशन काटने में मजबूर नहीं कर सकता। मैं हर्षा को ये नहीं बोलूंगा कि हर्षा चल निकल, नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि हर्षा का अधिकार है एक्सपायरी तक रुकने का। लेकिन मेरी बहन अगर यहाँ 1 लाख रुपए, यहाँ 7 लाख रुपए का नुकसान बना के खड़ी हुई है, टोटल उसका 7 लाख का नुकसान हो चुका है, तो मैं ये मैं इनको पैसे कैसे दूं भाई? जिनके मुनाफे हो गए मुझे उनको तुरंत तुरंत मुनाफे देने पड़ते। तो होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट है मार्केट टू मार्केट मार्जिन का। भले ही हर्षा की पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है, हर्षा अपनी पोजीशन बना के खड़ी हुई है, लेकिन हर्षा एट दिस वेरी मोमेंट शेयर का प्राइस बढ़ने की वजह से नोशनल लॉस, आपने लॉस बुक नहीं किया लेकिन नोशनल लॉस तो आपको हो चुका है। अगर आप फायदे में रहे तो आपको पैसा वापस मिलेगा, लेकिन अगर अब मैं सेटलमेंट कैसे करूं? कॉन्ट्रैक्ट तो सेटल करने पड़ते हैं ना। तो एक्सचेंज क्या करती है, जो पार्टी को जितना जितना लॉस होते जाता है उससे और मार्जिन, मार्क टू मार्क मार्जिन क्या बोलते हैं इसको,
ये जो 7 लाख रुपए हम हर्षा से मंगाएंगे इसको बोलते हैं मार्केट टू मार्केट मार्जिन। ये कॉन्सेप्ट स्टॉक एक्सचेंज वाले चैप्टर में दोबारा से पढ़ाऊंगा, मैं फिर से बताऊंगा, आपको याद दिलाऊंगा। इसको बोलते हैं मार्केट टू मार्केट मार्जिन, शॉर्ट फॉर्म होता है मार्क टू मार्क मार्जिन। ये कॉन्सेप्ट क्या है सर? ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब जब शेयर की उतार चढ़ाव की वजह से फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जिस पार्टी को लॉस होता जाता है, नोशनल लॉस, भले उसने लॉस बुक नहीं किया है, जितना उसको लॉस होता जाएगा उससे हम उतना एडिशनल पैसा मंगाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे को तो तुरंत देना है ना। एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी वो देखेंगे कि हर्षा प्रॉफिट में आती है लॉस में आती है, लेकिन तुरंत फिलहाल तो हम हर्षा से मार्जिन और मंगाएंगे। मतलब हर्षा ने बेचारी ने 3 लाख रुपए का मार्जिन ऑलरेडी भर चुकी है, प्लस हर्षा को ये कॉन्ट्रैक्ट में बने रहने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पैसा वापस आएगा अगर शेयर का प्राइस बराबर हो गया तो पैसा वापस आएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो हर्षा दुबई भाग गई तो कहां ढूंढेंगे उसको, कैसे देंगे ऋतिक भाई को पैसे वापस? तो हर्षा से हम लोग क्या करेंगे, ये 7 लाख रुपए जो उसको लॉस हुआ है उससे 7 लाख रुपए का और मार्जिन, मार्क इसको क्या बोलते हैं, मार्क टू मार्क मार्जिन, और पैसा हर्षा से हम मंगाएंगे। हर्षा तू पोजीशन बना के रख, अगर तेरा शेयर प्राइस बराबर भाव पे आएगा तेरे को पैसा वापस मिलेगा, लेकिन अभी तुझे कॉन्ट्रैक्ट में बने रहना है, तुझे अभी भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करनी है, तो तुझे मार्क टू मार्केट मार्जिन या मार्केट टू मार्केट मार्जिन या मार्क टू मार्क मार्जिन बोल दो उसको, वो भरना पड़ेगा पोजीशन बने रहने के लिए। ओके, तो ऋतिक भाई को तब जाके उसके 7 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। एक काम करते हैं, एक अंतिम पारी खेलते हैं, हर्ष को भी लेके आता हूं मैं, तुम भी क्या याद करोगे यार, हर्ष को भी लेके आते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, पूरा इंटरनेट, पूरे दुनिया में हर इंटरनेट को छान मारो, कोई भी फिजिकली अपना हाथ से ये कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाता है। क्यों पता है? पहले तो खुद की फटनी नहीं चाहिए, पहले तो खुद को पता होना चाहिए, पता होगा तब, और बहुत टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, कोई कोई कॉन्सेप्ट में ज्यादा टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगता है, तो लेकिन इसके बाद जो कॉन्सेप्ट खड़े हो जाते हैं ना, बच्चा कहीं अटकता नहीं है फ्यूचर में। एनीवे, तो हर्ष भाई अगर ऋतिक भाई की जगह कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री मारता भी है तो मार्जिन तो भरना पड़ेगा, है ना। तो हर्ष भाई 4,000 रुपए, चलो थोड़ा रियलिस्टिक रख लेते हैं चीजों को यार, रियलिस्टिक का मतलब इतना रियलिस्टिक करेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो 3 ही लाख रहने देते हैं मार्जिन मनी। लेट्स कीप द मार्जिन मनी एट 3 लाख रुपीज, क्योंकि इतना एडजस्टमेंट तुमको भी समझ में आता होगा। नहीं, ये तो बाइंग प्राइस है वैसे, तो मार्जिन 3 ही लाख रुपए हमने रखा हुआ है। तो अब तुम्हारे सामने जो भी है, एक तरफ बेचारी हर्षा है जो अभी पोजीशन काटे बिना 10 लाख रुपए खा के बैठी है, 10 लाख रुपए लॉस हो चुका है उसको, तो हर्षा को टोटल लॉस हो चुका है 10 लाख का, इसीलिए उसका 3 लाख रुपए का मार्जिन मनी प्लस 7 लाख रुपए मार्क टू मार्क मार्जिन। एक्चुअल में रियल लाइफ में हो सकता है एक्सचेंज इससे और पैसा मंगा ले, मैं थोड़ा कैलकुलेशन आपको इजी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि हम एडिशनल पैसा मंगाएंगे हर्षा से, ताकि हर्षा भागे तो हमारे को फर्क ना पड़े, और ज्यादा पैसा मंगा के रख सकते हैं हर्षा से हम लोग, ठीक है। बट ये जो हमने मंगाया मार्केट टू मार्केट, मतलब मार्केट में जितना उसको लॉस हुआ उतना भरते जाओ कॉन्ट्रैक्ट में बने रहने के लिए। इससे हमारे सिस्टम के रिस्क को इससे हमारा सिस्टम का रिस्क कम हो जाता है। जितनी पार्टियों को जितना लॉस होगा उतना पैसा अगर वो एक्सचेंज में भर के रखे हैं, तो कभी भी कोई भागेगा तो एक्सचेंज कम से कम दूसरी पार्टी को भर के दे सकती है, इसीलिए मार्केट टू मार्केट का मार्जिन रखा जाता है। तो अब हर्ष एंटर कर चुका है, 4,000 रुपए पे भाव हो चुका है। हिसाब किताब वापस एक बार आपके लिए क्लियर कर लेता हूं। तो यहाँ पे एंट्री मारी है हर्ष ने, हर्ष को लगता है यहां से भाव और ऊपर जाएगा, और एग्जिट की है ऋतिक ने। ओके, मान लो फिर से लॉकडाउन घोषित हो गया, कोरोना का तीसरा चौथा लहर आ गया, वैक्सीन काम ही नहीं कर रही, वैक्सीन जिसको लग गया है टच वुड, अगर उन लोग सना हो कभी, लेकिन अगर उनको वापस से कुछ गड़बड़ होने लग गया तो कुछ हो ना हो मार्केट जरूर टूटेगा। वैसे टीसीएस तो साला कभी नहीं टूटेगा, मेरे को लगता है कि वो सब मर जाएंगे, टीसीएस को कुछ नहीं होगा। मान लो टीसीएस गिरते 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 एक्सपायरी के दिन, ये दोनों ने एक्सपायरी के दिन तक कुछ नहीं किया, 2,000 रुपए पे एक्सपायरी आ गई, एक्सपायरी के दिन अगर ये स्टॉक 2,000 का हो गया, अब बताओ क्या होगा जिंदगी में।
अगर रियल लाइफ में ऐसा हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे सेटल होगा? तो पहली बात तो रोज जब जब पैसा, जैसे जैसे ऋतिक भाई को लॉस होता जा रहा होगा, ऋतिक भाई से हम लोग पैसा मंगाते जा रहे होंगे। हम वेट नहीं करेंगे एक्सपायरी का दिन का, जैसे जैसे नीचे नीचे जाएगा एडिशनल मार्जिन हम मंगाते जाएंगे। जो मार्जिन नहीं आया तो पोजीशन काट देंगे ऋतिक भाई की। फिर भी चलो सेटलमेंट तो करेंगे ना, सेटलमेंट करना तो हमारा काम है। तो इसको एक बार सेटलमेंट में आपको करके दिखाता हूँ इसकी। तो किस पार्टी को कितना लॉस है, किसको कितना प्रॉफिट है, वो करने में बड़ा फन है एक्चुअली, बड़ा मजा आता है उसको करने में। तो यहाँ हर्षा थी। हर्षा जो थी बेसिकली उसने सेलिंग पोजीशन बनाई थी। शी हैड राइट टू सेल, है ना, एट व्हाट प्राइस? 3000। अब मार्केट का भाव हो गया 2000। दैट मीन्स हर्षा को कितना मुनाफा हुआ मेरे भाई? प्लस 1000। अरे गाइस ये सुनो, सो हर्षा को मुनाफा हुआ है 10 लाख रुपए का। भैया टोटल मिला के 10 लाख ऋतिक और ऋतिक ने कमाए, 10 लाख रुपए हर्षा ने कमाए। और ऋतिक भाई का बेचारे का क्या हाल हुआ, उसको 2000 पे पोजीशन सेल करना पड़ेगा। इसका मतलब ऋतिक भाई को 2000 पर शेयर का नुकसान हुआ। इसका मतलब टोटल मिला के 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ हमारे ऋतिक भाई को। असली में ये सौदे में इकलौता जो आदमी है बेचारा जो खेल खत हर्ष को, सॉरी नॉट ऋतिक, आई एम सो सॉरी, अकेले जो खेला हो गया है वो हो गया है हर्ष भाई का। आप समझे मेरा बात? एग्जैक्टली सेटलमेंट होने के बाद आखिरी दिन पे, देखो क्या होगा। हर्षा पहले बीच में लॉस में आ गई थी, देखो सब खेला बराबर करके देता हूं मैं आपको, एग्जैक्ट हिसाब किताब। हर्षा बोलेगी सुनो, पहले तो साले मैंने 10 लाख का मार्जिन भरी हूं, मेरा मार्जिन मुझे वापस करो। तो पहले तो हम हर्षा जी को क्या करेंगे, उनका 10 लाख रुपए का जो मार्जिन उन्होंने भरा था वो वापस करेंगे। फिर हर्षा बताए क्या बोलेगी, अब सुनो मुझे प्रॉफिट 1000 का हुआ है, मेरा प्रॉफिट 1000 रुपए वापस करो। तो प्रॉफिट का 1000 रुपए पर शेयर मतलब टोटल प्रॉफिट 10 लाख का। तो तुम ये 10 लाख रुपए और कहां से दोगे? ऋतिक हर्ष भाई से हम और 17 लाख रुपए मंगवाएंगे। 17 लाख रुपए इससे मंगवाना पड़ेगा। और काट पीट के ये 20 लाख रुपए जो है ये जाएगा इधर खेमे में। ठीक है, काट पीट के टोटल मिला के इधर आएगा ये पैसा। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि सर ये जो हर्षा का 10 लाख रुपए था ये तो जा चुका था ऋतिक को, है ना? है ना? एक सेकंड रुको, मैं आपको फिर से बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। हर्षा क्या बोलेगी? हर्षा बोलेगी मेरे को मेरा मार्जिन मनी वापस करो 10 लाख। अब आप बोलोगे सर हर्षा का मार्जिन मनी एक्सचेंज कैसे वापस करे? हर्षा का मार्जिन मनी तो इधर जा चुका है ना सर। जो ये 7 लाख रुपए मंगाया था ये 7 लाख रुपए तो इधर चले गया। तो ये 20 लाख कहां से आएगा? ये 20 लाख रुपए इधर से आएगा। 3 लाख भाई का आके पड़ा था और 17 लाख रुपए हम मंगवाएंगे। ये जो पैसा है ना, ये जो पैसा है ना, ये मेरे भाइयों ये पैसा जाएगा इधर। इट्स जीरो सम गेम। अगर एक पार्टी को 20 लाख का नुकसान है तो तीनों पार्टी का जो प्रॉफिट हुआ है वो मिला के हुआ है 20 लाख रुपए। समझे मेरे बात? अब मैंने ये वाला एग्जांपल जो करवाया ये मेरा फोकस जो था इस पे था मार्जिन के ऊपर। माय एंटायर फोकस वाज ऑन मार्जिन। I wanted to talk about margin. Okay. One, there is something which is called as initial margin. Who decides? It is decided by exchange and the brokers. मार्केट टू मार्केट या मार्क टू मार्क मार्जिन क्या होता है? जिस पार्टी को जितना नुकसान होगा, जितना लॉस होगा, उतना ही उस पार्टी से
और मार्जिन मंगाया जाता है, उतना ही मार्जिन ओके, उतना ही पार्टी से हम लोग और मार्जिन मंगाते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू. सम पीपल माइट आस्क, सर मार्जिन, इनिशियल मार्जिन जैसे 10% है, तो एक्सचेंज ने 10% या 20% डिसाइड कैसे किया? सर मार्जिन कैसे डिसाइड होता है? अब मैं आपको बोलूं वेरिएंस एट रिस्क, VAR, आपको मैं टेक्निकल भाषा का उपयोग करके अभी बोल दूं तो आप लोग का लग जाएगा. मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं. मान लो एक शेयर है जिसका 1 साल से मूवमेंट इसी रेंज में देखा गया है. मान लो एक शेयर है जो पिछले 1 साल से 2 साल से यही रेंज में मूव कर रहा है. मतलब एक शेयर जो है ऊपर जाता है तो मैक्सिमम 20% तक 3600 का हाई मारा है, 2400 का लो मारा है. इसका मतलब कोई शेयर प्राइस अगर कई साल, 1 साल 6 महीने से, तकरीबन अगर ये 1 साल से ये शेयर ऊपर भी गया तो 20 के ऊपर नहीं गया, नीचे भी आया तो 20 के ऊपर नहीं आया, तो एक्सचेंज क्या करेगी? मार्जिन 20% रख देगी. क्यों? क्योंकि दोनों पार्टी से हम 20-20% मंगा के रखे हुए हैं. एक पार्टी को 20% का लॉस हुआ तो एक पार्टी का मार्जिन आके पड़ा ही चुका है, उसमें से उठा के दे देंगे. रिस्क कम हो जाता है. उल्टा मार्जिन थोड़ा सा और एक्सचेंज थोड़ा मार्जिन और एक्स्ट्रा बोलेगी ताकि कोई भी रिस्क पे ना रहे. कोई भी सिस्टम के ऊपर रिस्क नहीं आना चाहिए, एक्सचेंज के ऊपर रिस्क नहीं आना चाहिए. इसी तरह से मार्जिन डिसाइड होता है. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी होती है. तो मेरे भाइयों, आई होप जो हमारा एजेंडा था वो एजेंडा को हम लोग, उस एजेंडा के ऊपर हम लोग स्टिक कर पाए, और आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी. मेरी तो पूरी कोशिश थी कि मैं मेरे साइड से जितना कर सकता था मैंने कर लिया, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ कुछ क्लैरिटी ज़रूर आई होगी. सो वेयर डिड आई राइट दैट व्हाट इंटेंशन वी हैड? कहीं तो मैंने लिखा था ना कि हमारा इंटेंशन क्या है आज का. या सो ये रहा आपका रियल टाइम सेटलमेंट का एग्जांपल. यहाँ हमने मार्जिन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लिया. सो थैंक यू गाइज, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस. प्लीज टेल मी हाउ यू फाइंड द वीडियोज. आपको मजा आ रही है, नहीं आ रही है? बिकॉज ट्रस्ट मी, यू मे नो, you may not know, it is taking a lot of efforts, and I'm recently pursuing securities laws course. So yes, ICDR takeover, delisting, inside trading. Whenever I'll upload the videos, you are going to fall in love with securities laws. You will absolutely love it. And the sort of conceptual clarity that you will have is, all you will have to do is you will have to see the videos once, then you just have to go, appear, sit an exam. Rest things will take care of itself. I am not saying for the sake of saying it. Believe me when I'm saying it. कंपटीशन लॉ आप एक्सपीरियंस कर चुके हो. कंपटीशन लॉ का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है बताइए, शेयर कीजिए आपका फीडबैक बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. स्पीड इज अ प्रॉब्लम, और दैट इज द रीजन आई एम वर्किंग रियली हार्ड ऑन द स्पीड. माई फोकस इज, मैं एक दिन में 8-8, 10-10 घंटे का वीडियोस फाइनलाइज करने का कोशिश कर दिया हूँ. माई मशीन्स आर टॉप नॉच. थैंकफुली, टच वुड, माई बॉडी इज सपोर्टिंग मी राइट नाउ. तो मेरी कोशिश है. और आज जैसे 25, 26, 27 मार्च है, 31 मार्च के पहले मैं बॉम्बार्ड कर दूंगा, बहुत वीडियोस बना के मैं भेज दूंगा. आप लोग भी स्पीड में आ जाइए, थोड़ा सा फीडबैक दीजिए, आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रही कि नहीं आ रही, बिकॉज इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. तो आप जस्ट बताइए कि आपको कैसा लग रहा है. थैंक यू गाइस, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस. बाय.